Hello friends, welcome back to my channel History Special. I hope you all are well. दोस्तों आज आप लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत पर तुर्की विजय, क्या यह एक इस्लामिक घुसपैठ थी या नहीं के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक बीए, एमए के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की। इंट्रोडक्शन। 8वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में सिंध दाहिर के अधीन शासन में था। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 एडी में सिंध पर अरबों ने विजय प्राप्त की, लेकिन इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं था। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका। उनकी शक्ति शीघ्र ही क्षीण हो गई। उनके इस अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। तुर्क चीन की उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी। जब अरब के उलेमा शासकों ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया मध्य एशिया के साथ, तो तुर्क भी इस्लाम के साथ आ गए। इस संदर्भ में इतिहासकार आंद्रे विंक अपनी पुस्तक अल हिंद द मेकिंग ऑफ इंडो इस्लामिक वर्ल्ड वॉल्यूम 2 में अपना मत देते हैं कि तुर्क लोगों ने सैन्य गुलामों की भर्ती के माध्यम से इस्लाम में प्रवेश किया व 8वीं सदी के प्रारंभ तक इस्लामी शासकों ने सीधे भीतर की ओर पश्चिमी सिंध में अपनी जड़ें मजबूत की। दोस्तों तुर्की आगमन के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मध्य विवाद है। कुछ इतिहासकार इसे इस्लामिक घुसपैठ के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लामिक स्वरूप को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क विजेताओं ने सामान्य जनजीवन पर न तो इस्लामिक धर्म को थोपने की कोशिश की तथा न ही जनजीवन एवं धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया। अतः इसे पूरी तरह इस्लामिक घुसपैठ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस काल के साहित्य एवं संस्कृति में तुर्कों तथा भारतीय दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं जारी थीं। दोस्तों स्रोतों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि महमूद गजनी ने बगदाद के खलीफा की नज़रों में सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वह ऐसा साम्राज्य चाहता था जहां मुस्लिम विश्व शांति से रह सके। इस संदर्भ में इतिहासकार हेनरी इलियट अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस में मत देते हैं कि महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि गजनी में एक साम्राज्य बनाने हेतु धन एवं सेना की आवश्यकता थी, जो उसे भारत से प्राप्त हो सकता था। अतः यह अभियान धन एवं सेना के लिए था। महमूद के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण 1026 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जिसमें उसने मंदिर में स्थित मूर्ति को खंडित किया। इस संदर्भ में जाफर ने लिखा है कि सोमनाथ आक्रमण पर गजनी का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि बड़ी मात्रा में वहां पर धन था। इस संदर्भ में रोमिला थापर अपनी पुस्तक सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री में कहती हैं कि सोमनाथ मंदिर की आक्रमण की घटना पर बहुत से स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, किंतु ये स्रोत परस्पर विरोधाभासी हैं। कुछ स्रोतों में तो इसका जिक्र तक भी नहीं है। वे कहती हैं सोमनाथ का जिक्र महाभारत में भी प्रभास नाम से किया गया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि आक्रमण से पूर्व तक व्यापार और तीर्थ कर की वजह से मंदिर की आय काफी बढ़ चुकी थी। महमूद के सोमनाथ आक्रमण के संदर्भ में विभिन्न समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त किया है। तुर्की पर्शियन सोर्सेस में महमूद के आक्रमण के बारे में अनेक कहानी तथा मिथ्याओं को बढ़ावा दिया है। फारूकी सिस्तानी के अनुसार
इस्लाम आने से पहले अरब क्षेत्र में लत व उज़ा मन्नत की पूजा होती थी। उनका कहना है कि मन्नत की मूर्ति को तोड़कर यह दिखलाने का प्रयास किया गया कि वह पैगंबर मोहम्मद के आदेशों का पालन कर रहा है। वह इस्लाम का मूर्ति भंजक था ताकि सत्ता के लिए मान्यता मिल सके। अध्ययनों से प्रतीत होता है कि वह उत्तर भारत में नहीं बल्कि तुर्की फारसी साम्राज्य में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। वह सुन्नी था तथा हिंदुओं के साथ था। उसने इस्माइली व शिया का विरोध किया क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत से अफगानिस्तान तक शियाओं के घोड़े का जो व्यापार चल रहा था उसे प्रतिबंधित करना चाहता था। इससे स्पष्ट होता है कि वह अपने साम्राज्य का वाणिज्यिक फायदा भी देख रहा था। बर्नी के अनुसार महमूद सबसे बेहतरीन मुसलमान नायक था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। वहीं ईसामी का मानना है कि राजतंत्र का उदय भगवान के द्वारा हुआ और बेहतरीन शासक के रूप में भगवान ने महमूद को चुना, अतः वह एक बेहतरीन शासक था जिसने भारत में इस्लामी शासन को स्थापित किया। रोमिला थापर अपनी पुस्तक सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री में कहती हैं कि सोमनाथ आक्रमण को विभिन्न स्रोतों में विभिन्न तरीके से दर्शाया है। लोकप्रिय रूप से यह नजरिया पेश किया गया है कि महमूद ने मंदिरों को लूटा और मूर्तियों को खंडित किया। फिर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महमूद के आक्रमण ने हिंदू मानसिकता को दुख पहुंचाया। थापर कहती हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश इतिहास लेखन के तहत इसमें दखलंदाजी की गई। वह कहती हैं कि बार बार एक ही कथन को दोहराया गया कि इस्लाम ने भारत की तरफ से विस्तार किया तो दो समुदायों का उदय हुआ जो प्रारंभ में एक दूसरे के दुश्मन थे और इस दुश्मनी की ऐतिहासिक जड़ों को महमूद के आक्रमण तक माना जाता है। आधुनिक इतिहास लेखन में यह दावा किया गया कि तुर्क आक्रमण ने भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान को बहुत धक्का पहुंचाया। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही दुखद घटना थी जिसे कभी भुलाया न जा सकता, न ही माफ किया जा सकता, तथा उसी समय हिंदू मुस्लिम रिश्ते भी खराब होने लगे। किंतु इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि महमूद के आक्रमण ने एक दुखद परिस्थिति को कैसे जन्म दिया, इसका जवाब ब्रिटिश इतिहास लेखन के पास नहीं है, तथा इस संदर्भ में देखना जरूरी हो जाता है कि हमारे स्रोत क्या कह रहे हैं। इतिहासकार रिचर्ड डेविस अपनी पुस्तक इंडियन आर्ट ऑब्जेक्ट्स एज लूट में कहते हैं कि पूर्व मध्यकालीन समाज में राज सत्ता को मजबूत बनाने के लिए लूटमार एवं युद्ध करना अनिवार्य माना जाता था तथा विजयी राजा अपने हारे हुए प्रतियोगी के प्रतीक चिन्हों जैसे मंदिर व मूर्तियों को तोड़कर अपने विजय चिन्ह स्थापित करे। इस समय दिल्ली की प्रजा मुख्यतः गैर मुसलमानी थी तथा सुल्तान को मान्यता प्राप्त कराना जरूरी था, अतः सोमनाथ की घटना मान्यता प्राप्त कराने का एक चिन्ह बन चुकी थी। डेविस कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में असल मुद्दा इस्लाम के विस्तार के बारे में सोचना था, अतः भूतकाल इस तरीके से पेश किया गया कि वह धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नजर आए। इतिहासकार रिचर्ड एटन अपनी पुस्तक टेम्पल डेसिक्रेशन एंड इंडो मुस्लिम स्टेट्स में कहते हैं कि जब हम मंदिरों के नष्ट होने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ दुश्मन बसे थे या मंदिर के जरिए आक्रमणकारियों को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से मंदिर व उस क्षेत्र को अपवित्र किया जाता था क्योंकि मंदिरों को राजा या प्रशासकीय वर्ग ने सत्ता के धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनवाया। आक्रमणकारियों ने राज्य सत्ता की मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से मंदिरों को खंडित किया और इस प्रथा को हिंदू मुस्लिम दोनों आक्रमणकारियों ने अपनाया था। इतिहासकार बी.डी. चट्टोपाध्याय अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया में बताते हैं कि इस समय ब्राह्मण आधारित स्रोतों में मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अलग अलग नामों
जैसे तुर्स्का, तजिका, यवना व मलेच्छ आदि नाम से बुलाया जाता था। सिंथिया टैलबॉट अपनी पुस्तक इंस्क्राइबिंग द अदर्स, इंस्क्राइबिंग द सेल्फ, हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटीज इन प्री कॉलोनियल इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री में बताती हैं कि यवन व मलेच्छ को बाद में भारतीय समाज में मान्यता दी। टैलबॉट कहती हैं कि पश्चिमी भारत में कब्रें मिली जिनसे प्रमाणित होता है कि मुसलमान आसपास के देवस्थानों में रह रहे थे। राष्ट्रकूट स्रोतों से प्रमाण मिलता है कि मुसलमान स्थानीय समाज का हिस्सा था। इससे स्पष्ट है कि इन आक्रमणों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। इतिहासकार अजीज अहमद अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द अर्ली टर्किश एम्पायर ऑफ दिल्ली में बताते हैं कि इस समय के साहित्य में दो तरह के साहित्य स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। पहला विजय की गाथा, दूसरा विरोध की कहानी। जहां विजय की गाथा तुर्की लेखन से जुड़ी थी तथा विरोध की कहानी स्थानीय प्रभाव से। जैसे चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने मारा, जो कि ऐतिहासिक सत्य नहीं है। अतः यह विरोध का भाव हिंदुत्व व मुसलमानों के बीच न होकर राजपूतों व तुर्कों के बीच था, क्योंकि उनके बीच राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। जहां तक हिंदू और मुसलमानों के बीच सामंजस्य की बात है, इसमें इतिहासकार शाहिद अमीन अपनी पुस्तक कॉन्क्वेस्ट्स एंड कम्युनिटी, द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर्स एंड गाजी मियाँ में बताते हैं कि ब्रिटिश इतिहास लेखन ने यह दिखलाने का प्रयास किया कि हिंदू व मुस्लिम हमेशा टकराते रहे हैं, जबकि तटस्थ लेखक यानी कि उस समय के लेखक राजनीति को सभी का कारण मानते हैं। अमीन कहते हैं कि इस तरह रिश्तों को दर्शाने से रिश्तों की सुंदरता खत्म हो जाती है। गजी मियाँ का उदाहरण लेते हुए बताते हैं कि वहाँ हिंदू व मुस्लिम आदर से रह रहे थे व आदर से जाते थे। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब अपनी पुस्तक इंडियन कल्चर एंड सोशल लाइफ एट द टाइम ऑफ द टर्किश इन्वेजन्स में बताते हैं कि मध्यकालीन समाज के शासक यह दावा करते हैं कि वे धर्म के पक्ष में शासन चला रहे थे तथा जो गैर मुस्लिम हैं उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। उनका यह भी मानना है कि एक ओर लोग कहते हैं कि सच्चे धर्म की जीत हुई क्योंकि इतना धर्म का स्वरूप होता है, जीतना धर्म का स्वरूप होता है, बल्कि दूसरी ओर एक गुट कहता है कि बर्बरता से शासन करने वाले हमेशा जीतते आए हैं। अगर हम दूसरे स्तर पर देखें तो यह मुस्लिम जीत न होकर घूरित टर्क की जीत नजर आती है। हबीब का यह भी कहना है कि पुराने हिंदू अभिजात्य वर्ग में सामाजिक क्रांति करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए शहरों में रहने वाले लोग इस्लाम की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन यह भी सच है कि धर्म ने उन्हें कोई भी सहूलियत प्रदान नहीं की। हमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तुर्कियों के आने से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव युद्ध कला के क्षेत्र में आया। समाज में नए सैनिक वर्ग का उदय हुआ जो उनकी जाति पर नहीं बल्कि लड़ने की क्षमता पर जुड़ा हुआ था। इस संदर्भ में इतिहासकार पीटर जैक्सन अपनी पुस्तक द दिल्ली सल्तनत, अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री में बताते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना में केवल तुर्क नहीं थे बल्कि वे सभी सैनिक थे जो धार्मिक युद्ध या जिहाद लड़ने के लिए तैयार थे। जुजनानी के अनुसार गौरी की सेना में 1,20,000 घुड़सवार थे, लेकिन मोहम्मद हबीब कहते हैं कि हिंदू सेना में सैनिकों की भर्ती जाति व्यवस्था के तहत होती थी जिसमें केवल क्षत्रिय थे, इसलिए भारतीय सेना पर जीत तुर्कों की हुई। दोस्तों, यदि हम निष्कर्ष को देखें तो जो सोर्सेस हैं वो सुल्तान को धार्मिक योद्धा के रूप में पेश करते हैं और उसकी सेना को इस्लाम की सेना का दर्जा देते हैं। जब हम तुर्कों के आक्रमण के कारणों पर ध्यान देते हैं तो प्रतीत होता है
कि तुर्क भारत की धन दौलत से आकर्षित हुए। कोई भी लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं थी। बहुत सारे हिंदू तुर्कों का साथ देने के लिए तैयार थे। उदाहरण स्वरूप, जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुंचा तो बड़ी संख्या में राणा व ठाकुर उसके साथ आए, किंतु जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्हें भारत पर शासन करने व वर्चस्व स्थापित करने हेतु फूट डालो राज करो अर्थात डिवाइडेड रूल की रणनीति के तहत हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा कर दी। अतः तुर्कों की यह घुसपैठ एक राजनीतिक घुसपैठ थी, यानी कि पॉलिटिकल इंट्रूजन था। थैंक यू।